आज की कहानी ऐसी है जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। वो कहते हैं ना कि प्यार अगर जुनून बन जाए तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। ये कहानी है दिल्ली के ही लक्ष्मी नगर की। वैसे तो ये जगह सिर्फ कोचिंग सेंटर और रेंट पर रह रहे छात्रों के लिए मशहूर है, लेकिन 2017 की गर्मियों में इसी जगह बिहार से दिल्ली एसएससी की तैयारी के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम अर्जुन सिंह, जो कि 22 साल का होता है, जो एक किराए के फ्लैट में रहता है और हर दिन करीब 8 घंटे कोचिंग में बिताता है। उसकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होती है। उसी बीच वो अपने ही कोचिंग सेंटर में श्रद्धा को देखता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल, जो कि दिल्ली के ही रहने वाली होती है। पहली नज़र में ही अर्जुन का मन श्रद्धा की ओर खींचता चला जाता है। श्रद्धा खुले विचारों वाली हंसमुख लड़की होती है। उसकी पढ़ाई को लेकर अर्जुन भी बहुत प्रभावित होता है और धीरे धीरे उसने उसे नोट्स के बहाने दोस्ती में बांध लेता है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली जाती है और श्रद्धा भी अर्जुन को एक अच्छे दोस्त की तरह अपनाती है। दोनों एक साथ पढ़ते हैं, घूमते हैं और कभी कभी कैफे में बैठकर अपने सपनों की भी बातें करते हैं। धीरे धीरे अर्जुन का मोह श्रद्धा के लिए प्यार में बदल जाता है। वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगता है, लेकिन श्रद्धा उसे अभी भी एक अच्छे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानती है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और अर्जुन का एक तरफा प्यार और भी गहरा होता चला जाता है। फिर एक शाम श्रद्धा अर्जुन को बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है, जिसका नाम आशीष होता है, जो कि उसी के ही कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा होता है। अर्जुन के लिए ये किसी आंधी जैसा झटका से कम नहीं होता है। श्रद्धा के सामने हंसता है, लेकिन अंदर से टूट जाता है। उसी रात अर्जुन अपने मोबाइल पर श्रद्धा और आशीष की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखता है। पता चलता है कि दोनों पिछले 6 महीने से रिलेशनशिप में हैं। उसी रात अर्जुन अपनी डायरी में एक शायरी लिखता है। मैंने उसे दिल दिया, उसने दोस्ती दी और अब वो किसी और को मोहब्बत दे रही है। 10 जुलाई 2017 को श्रद्धा अर्जुन से कहती है कि वो अब कोचिंग छोड़ने वाली है, क्योंकि आशीष के साथ उसकी शादी तय हो जाती है। अर्जुन शांत रहता है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग जल रहा होता है। फिर 13 जुलाई शाम को अर्जुन श्रद्धा को अपने फ्लैट पर बुलाता है, ये कहकर कि कुछ जरूरी नोट्स देना है। श्रद्धा आती है, दोनों साथ में चाय पीते हैं। फिर अर्जुन हंसते हुए कहता है, चलो आज तुम्हारे प्यार की आखिरी विदाई करते हैं। श्रद्धा को कुछ अजीब लगता है, लेकिन अर्जुन के बात पर श्रद्धा ज्यादा ध्यान नहीं देती है। रात 9 बजे के बाद श्रद्धा की माँ जब फोन करती है तो फोन स्विच ऑफ बताता है। अगले दिन अर्जुन के कमरे से अजीब सी बदबू आनी शुरू हो जाती है। जब मकान मालिक अर्जुन के कमरे को जाकर देखता है तो उसका कमरा बाहर से बंद होता है और अर्जुन का मोबाइल भी बंद बता रहा होता है। देर शाम तक इंतजार के बाद भी जब अर्जुन वापस नहीं आता है तो मकान मालिक कमरे से आती बदबू की शिकायत पुलिस को करता है। कुछ ही देर में जब पुलिस आती है तो दरवाजा को तोड़ा जाता है। दरवाजा तोड़ते ही भीतर बिस्तर पर खून से सनी हुई एक लड़की की लाश मिलती है, जो कि श्रद्धा की ही लाश होती है। श्रद्धा की गर्दन पर कपड़े से कसकर गला घोटने के निशान भी होते हैं। दिल्ली पुलिस तुरंत इसकी जांच शुरू करती है, साथ ही कमरे की तलाशी भी लेती है, जिसमें अर्जुन की एक डायरी मिलती है, जिसमें श्रद्धा के लिए लिखे गए 100 से ज्यादा पन्ने होते हैं। एक पन्ने में लिखा होता है, जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, उसने मुझे सिर्फ दोस्त समझा। अब मैं तय कर चुका हूँ, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। फिर फोन रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हो जाता है कि श्रद्धा आखिरी बार अर्जुन के फ्लैट में ही गई थी। पुलिस अर्जुन के घर वालों से संपर्क करती है। पता चलता है कि वो दिल्ली से भागलपुर यानी बिहार लौटने की कोशिश में है। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी से सुराग मिलता है और 72 घंटे के भीतर अर्जुन को हाजीपुर स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में पहले तो वो चुप रहता है, लेकिन जब वो श्रद्धा की मां को देखता है तो उसके चेहरे का रंग गिर जाता है। फिर वो बोलता है, हाँ मैंने श्रद्धा को मारा, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे ठुकराया, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं सका। अर्जुन पर आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 यानी सबूत मिटाने की कोशिश में केस चलता है, लेकिन श्रद्धा के माता पिता अदालत में अर्जुन के लिए फांसी की मांग करते हैं। लेकिन कोर्ट अर्जुन की मानसिक स्थिति, उम्र और पहली बार अपराध के चलते आजन्म कारावास की सजा सुनाती है। यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं थी,
बल्कि यह एक तरफा प्रेम और प्यार में हदें पार कर देने वाली दुष्टता को भी दर्शाती है। श्रद्धा को नहीं पता था कि एक दोस्त का दिल कब हथियार बन जाएगा। इस वारदात ने पूरे लक्ष्मी नगर के छात्रों को हिला दिया। अब भी उस कोचिंग सेंटर के दीवार पर लिखा मिलता है, प्यार करो लेकिन पागल मत बनो।